90% दुनिया खत्म हो जाने के बाद एक औरत ने अब तक के सबसे कमाल के ड्राइवर को अपने शहर में कैद करके रख लिया, जो दुनिया के आखिरी ऐसे शहरों में से एक था जहां किसी रिसोर्स की कमी नहीं थी। इसके बावजूद वो ड्राइवर बार बार वहां से भागने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो औरत उसे भागने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जल्द ही एक बहुत बड़ी डेथ रेस होने वाली है जिसमें दुनिया के एक से एक खतरनाक और साइकोपैथ रेसर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो किसी को जान से मारने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, और उस रेस को जीतने वाले की किसी भी विश को पूरा करा जाएगा। लेकिन वो औरत रेस जीतकर अपनी कौन सी विश को पूरा करना चाहती है, और क्या ये ड्राइवर सच में रेस को जीत पाएगा? अब वैसे ही इस कहानी के सेकंड सीजन का फर्स्ट पार्ट है, जिसके बाकी पार्ट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे उस ड्राइवर का नाम जॉन था, जो उस औरत रेवन के शहर में आने से पहले एक मिल्कमैन हुआ करता था। और मिल्कमैन ऐसे लोग थे जो दुनिया तबाह होने के बाद बाहर मौजूद हंटर्स और कैनिबल्स, यानी वो लोग जो इंसानों को जिंदा मारकर खाया करते थे, उनसे बचकर किसी भी पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे ही एक मिशन को पूरा करके उसे उस औरत रेवन से इस सिटी की नागरिकता मिली थी, पर रेवन ने उसकी गर्लफ्रेंड क्वाइट को वहां नहीं आने दिया था, जिसकी वजह से ही जॉन शहर से भागना चाहता था। मगर हर बार रेवन के लोग उसे पकड़ लेते थे। अपना गुजारा करने के लिए जॉन पिज्जा डिलीवरी का काम करता था, और फ्री टाइम में उसे रेसिंग कंसोल में रेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। खैर, आज भी जॉन भागने की कोशिश करता है और रेवन के गार्ड्स जॉन को पकड़कर रेवन के पास ले जाते हैं, जो उसे टॉर्चर करने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम रेस को जीत जाओ। इतना बोलकर रेवन अपने ऑफिस में आ गई और जॉन अपने घर में आके अपनी किताबों को देखने लगा। तब उसे एक किताब में एक मैप मिला, जिसको देखकर उसे समझ आ गया था कि उसे बाहर कैसे निकलना है। इधर रेवन अपने ऑफिस में उस समय को याद करती है जब टीनेज में रेवन की बेस्ट फ्रेंड कैली एक प्रैंक के चलते कोमा में चली गई थी, जो तब से लेके अब तक कोमा में ही थी, जिसको ही कोमा से बाहर लाने के लिए रेवन रेस को जीतना चाहती थी। खैर, वहीं प्रेजेंट में जॉन की गर्लफ्रेंड क्वाइट जॉन की बहन क्रिस्टा के साथ रह रही थी। क्रिस्टा खुद भी हंटर ही थी, लेकिन वो अपनी साथियों के साथ बस बुरे लोगों को लूटने का काम करती थी। अब 7 महीने बाद वो क्वाइट को अपने असली मिशन के बारे में भी बताती है कि वो सभी शहरों की बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़कर सब एकदम पहले जैसा करना चाहती थी, ताकि बाहर रहने वाले और अंदर रहने वाले लोगों में कोई भेदभाव ना रहे। अब अंदर रहने वाले लोगों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए क्रिस्टा एक मेडिसिन फैक्ट्री पे हमला करती है, जहां से दवाइयां बनकर बस शहर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जाती थी, जबकि बाहर के लोगों को दवाइयों की ज्यादा जरूरत थी। फिलहाल क्रिस्टा फैक्ट्री के लोगों को जान से मार देती है और मैनेजर के चेहरे को जलाकर उस जगह को लूट लेती है। वहीं स्टू, जो पहले सीजन में साइकोपैथ किलर स्वीट टूथ के पास ही रह गया था, उसको स्वीट टूथ लोगों को बेरहमी से जान से मारने के बारे में सिखा रहा था। अभी वो एक गाड़ी को लूटने के लिए 2 लोगों को जान से मारते हैं, जिससे स्टीव को काफी खुशी होती है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे खतरनाक किलर बनना चाहता था। वहीं जॉन बाहर निकलने के अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रेवन के ही एक सोल्जर से दोस्ती कर लेता है, और मजाक मजाक में उसे उसकी ड्रेस लेके शहर के सीवर एरिया में चला गया। वहां मौजूद खुफिया रास्ते से वो एक पार्किंग एरिया में आ गया था। इधर जब सोल्जर को रियलाइज हुआ कि जॉन काफी देर से उसकी ड्रेस लेकर फरार है, तो वो भी अपने साथियों के साथ उसे ढूंढना शुरू कर देता है, और इस बारे में पता चलने पर रेवन तो और ज्यादा गुस्से में आ गई। उधर उस मैप के रास्ते को याद करके जॉन एक पार्किंग में आ गया था, जहां काफी सारी गाड़ियां रखी थी। तब किसी अच्छी गाड़ी को ना लेके जॉन एक एम्बुलेंस को लेके भागने का फैसला करता है, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। तब उसी एम्बुलेंस में उसे कैली भी दिखाई देती है, जिसको हॉस्पिटल फैसिलिटी ना होने के कारण रेवन ने एम्बुलेंस में ही रखा हुआ था। कैली को देखकर जॉन को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिलहाल उसे एम्बुलेंस से बाहर निकाल देता है। तभी कोलेप्सो नाम का एक आदमी दुनिया की सभी टीवी और रेडियोज में अनाउंस करता है कि जल्द ही कार कॉम्बैट रेस के रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं, और जो भी रेस जीतेगा उसकी किसी भी विश को पूरा करा जाएगा। ये न्यूज स्वीट टूथ और स्ट्यू ने भी सुनी थी, जो सुनकर स्ट्यू रेस में पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है, ताकि रेस में आने वाले पार्टिसिपेंट्स को मारकर वो दुनिया का सबसे खतरनाक किलर बन सके। इस रेस में क्वाइट भी पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है, ताकि वो क्रिस्टा के मेन मिशन को पूरा कर सके। लेकिन इस रेस को जीतेगा कौन? आपको क्या लगता है? जल्दी कमेंट में बताओ। खैर, अब तक रेवन जॉन को ढूंढते हुए पार्क में पहुंच चुकी थी, जहां कैली को देखकर उसे जॉन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और वो अपने सोल्जर्स को जॉन के पीछे लगा देती है। वो सोल्जर्स शहर से बाहर जॉन का लगातार पीछा करते हुए उस पर गोलियां चला रहे थे, और जॉन को लग रहा था कि वो उसे पकड़ लेंगे,
पर तभी किस्मत से वहां क्रिस्टा और उसके साथी पहुंचकर रेवन के सोल्जर्स की गाड़ियों को मिसाइल से बर्बाद कर देते हैं, जिस दौरान उन्होंने धोखे से जॉन की एम्बुलेंस को भी पलटा दिया था और जॉन को लग रहा था कि वो उसे मार देंगे, इसलिए वो जैसे तैसे एम्बुलेंस से बाहर आ गया और क्रिस्टा, क्वाइट और अपने बाकी साथियों के साथ उसे घेर लेती है। जॉन को देखकर तो क्वाइट हैरान हो जाती है, लेकिन जॉन अपनी बहन को नहीं पहचान पाता और घायल होने के कारण बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आने पर जॉन के हाथ हथकड़ी से बंधे थे और क्रिस्टा की एक साथी जॉन से मजाक में कह रही थी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। इससे जॉन सच में काफी डर गया, पर तभी क्वाइट वहां आके उसे जॉन को परेशान ना करने को कहती है और तब जॉन इतने समय बाद क्वाइट को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि रेवन ने उसे कैद करके रख लिया था, जिसकी वजह से वो कभी भी क्वाइट के पास वापस नहीं आ पाया। ये सुनकर क्वाइट को काफी बुरा लगा, पर वो जॉन को क्रिस्टा से मिलवाती है, लेकिन जॉन को क्रिस्टा के बारे में कुछ याद नहीं था क्योंकि वो अपने बचपन में ही अपने मम्मी पापा से दूर हो गया था और क्रिस्टा उसकी बड़ी बहन होने के कारण पहले ही अपने मम्मी पापा से अलग रहती थी, जिसके कारण जॉन को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। खैर अभी क्रिस्टा जॉन को अपने मिशन के बारे में बताती है, जो जानकर जॉन को अच्छा लगा, लेकिन अब वो क्वाइट के साथ वहां से जाना चाहता था। हालांकि क्वाइट इसके लिए मना कर देती है और जॉन को उसकी गाड़ी रोड किल के पास ले जाकर बताती है कि क्रिस्टा के साथ मैं कोलैप्सो की रेस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ ताकि मैं उसके मिशन को पूरा करने में मदद कर सकूं। जो सुनकर जॉन उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये काफी खतरनाक था, जिसमें क्वाइट की जान भी जा सकती थी, मगर क्वाइट जॉन की बात को नहीं मानती, जिसके कारण उनमें काफी बहस होती है और उसी बीच उनके टेंट में मेहम नाम की एक शातिर चोर आके कुछ सामान लेती है और बाहर जाके गाड़ी के लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगी। क्वाइट ने आज तक मेहम को क्रिस्टा के ग्रुप में नहीं देखा था, इसलिए वो मेहम के पास जाके उसे बेहोश करती है और जॉन से कहती है कि मैं किसी भी हाल में क्रिस्टा की मदद करूंगी। ना चाहते हुए भी जॉन को इसके लिए मानना पड़ गया था। खैर अब क्रिस्टा के साथ मीटिंग से पहले क्वाइट मेहम को एक पेड़ से बांध देती है और उसके पास वाले पेड़ पर एक कुल्हाड़ी घुसा देती है, जिसको लेके अगर मेहम वहां से निकल जाती तो वो बच जाती, वरना उसे क्रिस्टा के ग्रुप के लिए ही काम करना पड़ता। अब मीटिंग के दौरान जॉन फैसला करता है कि क्वाइट की जगह वो रेस में हिस्सा लेगा, लेकिन क्रिस्टा ने इस पर मना कर दिया था क्योंकि उसके हिसाब से सबसे बेस्ट ड्राइवर क्वाइट ही थी, लेकिन जॉन उसकी बात को नहीं सुनता। इसलिए क्रिस्टा जॉन और अपने ग्रुप के लोगों में एक छोटी सी रेस करवाती है, जिसको जीतने वाला बंदा ही रेस में पार्टिसिपेट करता। उस दौरान क्वाइट रेस के लिए रोड किल गाड़ी को चूज करती है, जबकि जॉन को एक पुरानी गाड़ी मिलती है। अब रेस के शुरू होने पर क्वाइट शुरू में तो आगे निकल गई, पर उस पुरानी गाड़ी को लेके भी जॉन क्वाइट और बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। उसे लग रहा था कि वो ये रेस जीत जाएगा, लेकिन फिनिश लाइन के नजदीक आते ही अचानक क्वाइट रोड किल में लगे नाइट्रो का इस्तेमाल करती है और जॉन से पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करके रेस को जीत जाती है। पर नाइट्रो की वजह से उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है। पर उसके बाहर आने पर क्रिस्टा और उसके साथी क्वाइट को चीयर करने लगते हैं, जिससे क्वाइट को काफी अच्छा लगा और अभी वो मेहम की परवाह करते हुए उसे भी ढूंढने लगती है। वहीं मेहम के पास अचानक कुछ जंगल में रहने वाले लोग आ गए थे, जिनके पास से पहले मेहम ने चोरी करी थी, जिसके लिए वो उसे जान से मारने वाले थे। लेकिन किस्मत से तभी जॉन और क्वाइट पहुंचकर उन लोगों से लड़ाई करते हैं और मेहम को बचा लेते हैं। इसके बाद जॉन क्वाइट से उस पर चिल्लाने के लिए माफी भी मांगता है और दोनों फैसला करते हैं कि वो साथ में रेस में एक दूसरे के पार्टनर बनकर पार्टिसिपेट करेंगे, जिस दौरान क्वाइट ड्राइव करेगी और जॉन आसपास के लोगों को संभालेगा। यह आइडिया क्रिस्टा को भी काफी अच्छा लगता है और बाद में वो जॉन को बताती है कि असल में उसने दीवारें तोड़ना ही अपना मिशन बना लिया था, क्योंकि दीवार बनने के कारण ही उसने पहले अपने मम्मी पापा और भाई यानी जॉन को खो दिया था और अभी वो इस दुनिया को पूरी तरह से पहले जैसा करना चाहती थी। ये सुनकर जॉन भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और अब वो भी किसी भी हाल में क्रिस्टा का साथ देना चाहता था। अब जैसा कि वो जानते थे कि रेस में सभी के पास एक से एक खतरनाक हथियार होगा, इसीलिए उन्हें भी हथियारों की जरूरत थी जो उन्हें डीजल सिटी से ही मिल सकते थे। इसीलिए अब वो सब वहां जाने लगते हैं जहां से जल्द उन्हें हथियार लेने थे। अब वहीं एक एसाइलम में मौजूद क्रिम नाम के पेशेंट को रेस का इनविटेशन मिलता है, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद वो सबसे पहले कब्रिस्तान में गया, जहां उसने अपने ही हाथों से मारे हुए सब लोगों को गाड़ा था। वहां की एक कब्र को खोदकर ग्रिम अपनी एक शानदार बाइक निकालता है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगा। इधर डीजल सिटी की तरफ जाते हुए पहले तो क्वाइट जॉन को अपने क्रिस्टा के साथ के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है और बाद में उसे क्रिस्टा की गाड़ी में भेज देती है, जहां क्रिस्टा से बात करते हुए जॉन अपने बचपन के समय को याद करके काफी खुश होता है। तभी क्वाइट को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी की डिग्गी में कोई छुपकर बैठा है, जिसे देखने के लिए वो गाड़ी रोकते हुए अपनी बंदूक निकालकर डिग्गी को खोलती है,
जिसमें उसे मेहम मिलती है जो खुद भी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी ताकि वो बेस्ट ड्राइवर बन सके। ये सुनकर क्वाइट उसको रोड किल चलाने को देती है, लेकिन मेहम को तो पता ही नहीं था कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। खैर वहीं जॉन इतने में क्रिस्टा के साथ दूसरे रास्ते से होते हुए एक पुराने मूवी थिएटर के पास पहुंचता है, जहां बचपन में उनके मम्मी पापा उन्हें मूवी दिखाने के लिए आते थे। दोनों उस समय के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी पे कोई लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी से उतरकर भागते हैं, मगर अचानक एक इनविजिबल दीवार उनके सामने आ गई, जिसे टकरा कर वो गिर गए थे। पर अभी वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के पीछे जाके छुप गए, जहां से उन्हें एक आदमी एलेक्स दिखाई दिया, जिसके पास काफी अजीब सी गाड़ी थी, जिसमें बस बड़े बड़े टायर्स थे जिन्हें एलेक्स अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा था, और उसमें काफी सारे वेपन्स भी लगे हुए थे। इवन उसी गाड़ी में लगे फीचर से आसपास एक बैरियर बन गया था, जिसके कारण जॉन और क्रिस्टा वहां से निकल नहीं पा रहे थे। अभी जैसे ही जॉन एलेक्स की तरफ गोली चलाता है तो गोली बड़े बड़े टायर से टकराकर वापस उसकी तरफ ही आती है, और उनमें से क्रिस्टा के गाल को छूकर निकलती है। इसका मतलब उस गाड़ी को बर्बाद करना भी आसान नहीं था। अभी जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो एलेक्स से बचकर जिंदा कैसे निकलेंगे। वहीं सबसे अनजान क्वाइट मेहम को गाड़ी चलाना सिखा रही थी, जिस दौरान वो उसे अलग अलग टास्क देती है जिनको शुरू में तो मेहम पास नहीं कर पाती, जिससे गुस्से में आके क्वाइट उसके सर पे बंदूक रखकर कहती है कि अगर अब तुमने गलती करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब अपनी जान बचाने के लिए मेहम बढ़िया से गाड़ी चलाने लग गई थी, जो देखकर क्वाइट भी खुश होती है और मेहम को बताती है कि इसी तरह से मेरे भाई लाउड ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था और मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दे दी थी। ये सुनकर मेहम को क्वाइट और लाउड के लिए बुरा लगता है। वहीं क्रिस्टा अपने गाल पे लगी चोट पे टाँके लगाती है और दोनों अपनी जान बचाने के तरीके के बारे में सोचने लगते हैं। अभी वो दोनों थोड़ी देर इंतजार करते हैं, और जैसे ही एलेक्स आराम करने के लिए पास में बैठता है तो दोनों इनविजिबल वॉल को बंद करने के लिए पास की बिल्डिंग में आ गए, जहां से ही उस मशीन और वॉल को फिलहाल के लिए ऑपरेट करा जा रहा था। मगर अंदर आते ही एक साइंटिस्ट क्रिस्टा की गर्दन पर चाकू रख देता है और बताता है कि उसने ही एलेक्स की गाड़ी को बनाया है, जिससे वो खुद रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता था। लेकिन ऐसी खतरनाक गाड़ी किसी इंसान की जान भी ले सकती थी, इसलिए वो एलेक्स को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट बस इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर जॉन और क्रिस्टा को एलेक्स के लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए क्रिस्टा भी जैसे तैसे खुद को छुड़वाती है, जिसके बाद जॉन तुरंत साइंटिस्ट को धक्का देकर बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और एक लोहे की रोड पर गिरने से साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। पर इस आवाज के कारण एलेक्स वापस से अपनी गाड़ी में बैठ गया था, जिससे वो जॉन और क्रिस्टा को जान से मारने वाला था। लेकिन तब जॉन उसे बताता है कि उन्होंने साइंटिस्ट को मार दिया है, इसलिए अब एलेक्स फ्री है। ये सुनकर एलेक्स काफी खुश हुआ और जॉन और क्रिस्टा को शुक्रिया कहकर उन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर मेहम और क्वाइट भी पास में आ गए थे, जहां अचानक उन्हें रोड पे खून से सना हुआ आदमी भागता दिखाई देता है। लेकिन क्वाइट या मेहम के उसकी मदद करने से पहले ही ग्रिम अपनी बाइक पे उस आदमी के पीछे आके उसे बेरहमी से मार देता है और उसकी आत्मा चूस लेता है। ये देखकर क्वाइट मेहम से गाड़ी भगाने को कहती है, जिस दौरान वो एलेक्स से भी टकराते हुए बचते हैं और एलेक्स आगे जाके ग्रिम से लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसके बारे में क्वाइट और मेहम जॉन और क्रिस्टा से मिलने पर उन दोनों को बताते हैं, जो सुनकर उन्हें हैरानी तो होती है, मगर इस बात पे ज्यादा ध्यान न देके वो डीजल सिटी की तरफ अपने सफर को जारी रखते हैं। अगले दिन तक वो डीजल सिटी में पहुंच गए थे, जहां नो वेपन पॉलिसी थी। वहां की करेंसी को लेने के बाद जब सब अंदर जाते हैं तो क्रिस्टा उन्हें बताती है कि सबसे खतरनाक वेपन्स उन्हें इस सिटी के लीडर की तिजोरी में मिलेंगे, जिसका नाम एम्परर है। पर एम्परर की तिजोरी तक जाने के लिए उन्हें किसी तरह से सिक्योरिटी को पास करके वहां का ताला तोड़ना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा मुश्किल काम है। ये करने के लिए जॉन और क्वाइट मान तो गए थे, मगर एक दिक्कत और थी कि वोल्ट जिस बिल्डिंग में मौजूद था वहां बस वीआईपी और अमीर लोगों को ही एंट्री मिलती है। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद क्रिस्टा क्वाइट और जॉन को अमीरों जैसे कपड़े देती है ताकि उन्हें आसानी से अंदर एंट्री मिल जाए, जबकि वो खुद मेहम के साथ कार के पास ही रुकने वाली थी। खैर डीजल सिटी में अब तक स्ट्यू और स्वीट टूथ भी वेपन्स लेने के लिए आते हैं। वहाँ स्ट्यू तो खतरनाक वेपन्स लेना चाहता था, मगर स्वीट टूथ को अजीब और गरीब चीजें पसंद आ रही थी, जिसके चलते वो ज्यादातर पैसों का एक सुपरमैन जैसा कैप खरीद लेता है, जो देखकर जब स्ट्यू उस पर गुस्सा करता है तो स्वीट टूथ गार्ड से बोलकर उसे बिल्डिंग से बाहर करवा देता है। इधर वीआईपी एरिया के पास आके क्वाइट और जॉन को पता चलता है कि अंदर जाने के लिए उन्हें वीआईपी पासेस लगेंगे, जिसकी वजह से वो घबराने लग गए थे। लेकिन तभी मेहम उन्हें वो पास लाके देती है, जिनका इंतजाम भी क्रिस्टा ने पहले से करके रखा था, बस वो उन्हें जॉन को देना भूल गई थी। साथ ही अभी मेहम जॉन को चश्मे भी पहना देती है, जिससे जॉन को साफ दिखाई देता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि उसकी दूर की नजर खराब है।
खैर अभी वो क्वाइट के साथ वीआईपी एरिया में चला जाता है, जहां ऑक्शन शुरू होने से पहले ही क्वाइट और जॉन की शहर के एम्परर से बहस हो गई, पर किस्मत से वो उन्हें बाहर जाने को नहीं कहता। इधर क्रिस्टा जॉन और क्वाइट को अंदर भेजने के बाद एक दूसरे खतरनाक वेपन को लेने के लिए चली जाती है, जहां रास्ते में उसे कुछ लोगों से लड़ाई भी करनी पड़ी और वो बड़े आराम से उन लोगों को मार भी देती है। उतने में ही उसके पास स्वीट टूथ भी आ गया था, जो खुद भी क्रिस्टा के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं जॉन और क्वाइट के पास एक सेल्समैन आके उन्हें वहां मौजूद वेपन्स के बारे में बताता है, पर जॉन और क्वाइट उसके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें उसके वेपन्स पसंद ना आ रहे हों। यही करते हुए वो जैसे तैसे उस एरिया के पास आ गए थे जहां से तिजोरी के पास जाने का रास्ता था, पर आगे कुछ गार्ड्स और लेजर अलार्म्स मौजूद थे, जो देखकर क्वाइट खुद तो उन गार्ड्स को खत्म कर देती है और जॉन से लेजर लाइट्स को पार करके तिजोरी के पास जाने को कहती है। उस दौरान क्वाइट थोड़े से सेड्यूसिंग मूव्स कर रही थी, जो देखकर जॉन समझ जाता है कि अगर वो तिजोरी तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएगा तो क्वाइट वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगेगी। इस बात को इमेजिन करने के साथ ही जॉन लेजर्स के बीच में कूद गया और उनसे बचते हुए आगे बढ़ने लगा। इधर जैसे तैसे स्ट्रिपर्स के साथ स्टू भी वीआईपी पार्टी में आ गया, जहां कुछ लड़कियां उसके साथ जाके इंटीमेट होती हैं, जिससे स्टू को काफी अच्छा लगता है। अब तक जॉन भी लेजर लाइट्स को क्रॉस करके तिजोरी वाले कमरे के पास पहुंचने वाला था, तभी क्वाइट कुछ सोचते हुए अपने कुल्हाड़ी से लेजर लाइट वाले डिवाइस को ही तोड़ देती है और जॉन के साथ इंटीमेट होने के लिए वहीं उसके ऊपर झपट पड़ती है। पर इसी बीच स्ट्यू वहां आके तिजोरी वाले कमरे में जाता है और सारे खतरनाक हथियार लेके वहां से निकल गया। वहीं स्वीट टूथ क्रिस्टा के साथ उस शहर के कंट्रोल में आ जाता है, जहां एक ईएमपी डिवाइस दिखाई देने पर स्वीट टूथ उसे तोड़ने लग गया था, क्योंकि वो डिवाइस रेस में उनके काफी काम आ सकती थी। क्रिस्टा को भी वो डिवाइस चाहिए था, जिसके कारण वो स्वीट टूथ पे हमला कर देती है। जिस दौरान उनकी लड़ाई में स्वीट टूथ शुरू में तो क्रिस्टा के ऊपर भारी पड़ता है, पर तभी पीछे से मेहम आके स्वीट टूथ के कैप से उसके चेहरे को ढक देती है और क्रिस्टा जैसे तैसे उससे ईएमपी डिवाइस लेके बाहर आ गई। दूसरी तरफ क्वाइट और जॉन इंटीमेट होने में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि पूरी बिल्डिंग में किसी कारण से आग लग गई है। उस आग में उन दोनों के कपड़े भी जल जाते हैं और दोनों आसपास पड़े अपने सामान से खुद के प्राइवेट पार्ट्स को ढककर बाहर आते हैं। बाहर मेहम और क्रिस्टा उनका इंतजार कर रहे थे, जिस दौरान वो दोनों उन्हें नंगा देखकर समझ ही नहीं पाते कि अंदर उनके साथ क्या हुआ था। खैर अभी वो वहां से जाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ स्वीट टूथ के पास स्ट्यू आ जाता है, जो उसे बताता है कि मैंने आज बहुत सारे लोगों को जान से मारा है। ये जानकर स्वीट टूथ को काफी खुशी हुई थी। वहीं जॉन और क्वाइट रात में क्रिस्टा और मेहम के साथ आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके पास वेपन्स के नाम पर ईएमपी डिवाइस, बूमरैंग मिसाइल्स और आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स ही हैं और अब रेस में उन्हें उन्हीं चीजों से काम चलाना पड़ेगा। अब जैसा कि उन लोगों के रेस जीतने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए क्रिस्टा फैसला करती है कि वो खुद भी रेस में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि वो जॉन और क्वाइट को जीतने में मदद कर पाए। इस पर वो दोनों भी मान जाते हैं और अगले दिन उस वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं जहां कोलेप्सो आने वाला था। असल में कोलेप्सो एक तरह का इमोर्टल इंसान था, जिसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। वैसे तो मेहम खुद भी रेस जीतने के लिए पार्टिसिपेट करने वाली थी, जिसके लिए क्वाइट उसे मना भी करती है, मगर मेहम उसकी बात को नहीं मानती। उस जगह पर जॉन को प्रीचर की गैंग का एक आदमी भी मिलता है, जिसे जॉन ने पिछले सीजन में जान से मारा था, और वो आदमी हेक्टर अभी भी जॉन को प्रीचर की मौत के लिए गालियां दे रहा था। तब वो जॉन को उनकी टीम के नए लीडर से मिलवाता है, जो एक छोटा बच्चा था, लेकिन हेक्टर के हिसाब से वो बच्चा प्रीचर का ही दूसरा जन्म था। वहां पर अब तक एलेक्स भी आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टा जब उसके पास जाती है तब उसे पता चला कि एलेक्स के हाथ को साइंटिस्ट ने काटकर मैकेनिकल हाथ लगाए हुए थे और उनकी मदद से ही वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता था। अभी एलेक्स उससे वादा करता है कि जॉन और क्वाइट की मदद के बदले में जब भी उसे मौका मिलेगा वो उन लोगों की जान जरूर बचाएगा, लेकिन बस एक बार। अब उतने में ही वहाँ स्वीट टूथ और स्टू भी पहुंच जाते हैं, जहाँ स्वीट टूथ जॉन और क्वाइट को देखकर बहुत खुश होता है और जॉन को गले से लगा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों उसे चीयर करने के लिए आए हैं। पर क्वाइट उसे बताती है कि वो दोनों खुद भी रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं घूमते हुए स्टू की मुलाकात माइक से होती है, जो पिछले सीजन में स्टू का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन स्टू को लग रहा था कि वो पिछले सीजन के फाइनल बैटल में मारा गया है, मगर जैसे तैसे माइक की जान बच गई थी और अभी वो डेव नाम के एक आदमी के साथ रेस में पार्टिसिपेट करने आया था, जिसे देखकर स्टू को थोड़ी सी जेलसी होती है, क्योंकि वो मानता था कि माइक को बस उसका ही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तब माइक उसे बताता है कि फाइनल बैटल से बचकर मैं एक जंगल में आ गया था, जहां मुझे कैनिबल्स ने पकड़ लिया था। उन्हें कैनिबल्स में डेव भी शामिल था, जिसे मैंने जैसे तैसे समझाया कि इंसानों को खाना अच्छी बात नहीं, जिसके बाद से डेव मेरे साथ है और अब तक उसने इंसानी मांस नहीं खाया है।
अभी माइक जब स्वीट टूथ को वहां देखता है तो वो थोड़ा सा गुस्से में आके अपनी गाड़ी में चला गया, क्योंकि पिछले सीजन में स्वीट टूथ माइक को मारना चाहता था। तभी वहां ग्रिम भी पहुंच जाता है, जिसे स्वीट टूथ पहले से जानता था और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे को ताने मारते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वहां रेस की आखिरी मेंबर रेवन भी पहुंच जाती है। रेवन खुद ही रेस करने वाली थी, लेकिन जब वो वहां क्वाइट और जॉन को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उस दौरान उनकी बहस होने ही वाली थी कि तभी कोलेप्सो वहां खुद आके बताता है कि मेन रेस होने से पहले उन्हें एंट्री राउंड में रेस करनी पड़ेगी, जिसमें पास होने वाले लोग ही गेम के मेन राउंड तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मेन राउंड होने से पहले भी उनको कई बोनस राउंड क्लियर करने पड़ेंगे। इस पर सब मान जाते हैं और कोलेप्सो उन्हें बताता है कि अभी सबको अपनी अपनी गाड़ी से टूर्नामेंट सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, जिस दौरान उनके पास एक एक पार्सल बैग होगा और उन्हें उसी बैग को सेफली सिटी तक पहुंचाना है। इस रेस के दौरान वो एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला सकते हैं या एक दूसरे को मार भी सकते हैं, पर कोई तब तक रेस से बाहर नहीं होगा जब तक उनका पार्सल सेफ रहेगा। लेकिन अगर पार्सल में गोलियां लगने से वो बर्बाद होता है तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सारे रूल्स सुनने के बाद सब रेस को शुरू करते हैं, जिस दौरान सब गाड़ी भगाते हुए एक दूसरे के ऊपर गोलियां भी चला रहे थे, जिसकी वजह से जॉन को मेहम की टेंशन हो रही थी। तब क्वाइट उसे टेंशन ना लेने को कहती है, क्योंकि उसने मेहम की गाड़ी के प्लग्स निकाल दिए थे, जिसकी वजह से वो गाड़ी नहीं चला सकती थी। इससे जॉन खुश होता है, पर मेहम अपनी जिद में आके वेयर हाउस में खड़ी दूसरी गाड़ी चुराती है और जल्दी रेस में कूद पड़ती है। अब वहाँ मौत का नंगाना शुरू हो गया था। सब एक दूसरे को मारने के लिए अपनी गाड़ियों में लगे एक से एक खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, पर किस्मत से अब तक ना तो किसी की जान गई थी और ना ही किसी का पार्सल बर्बाद हुआ था। इस रेस के दौरान स्वीट टूथ बस ग्रिम को खत्म करने में लगा था, पर तभी उनकी गाड़ी के पीछे एक दूसरे रेसर आके गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे स्टू के पैकेज में गोली लग जाती है, लेकिन किस्मत से वो बर्बाद नहीं होता। तब स्टू एक ग्रेनेड को उस गाड़ी के पास छोड़ता है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। वहीं जॉन की गाड़ी के पीछे भी एक दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, जिसपे गोलियां चलाकर जॉन जैसे तैसे उसके पैकेज को खराब कर देता है, जिसके अगले ही पल उस गाड़ी के ऊपर एक मिसाइल आके लगती है, जिससे वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही खत्म हो गए। तभी जॉन के पैकेज में भी एक गोली आके लगती है, जो देखकर क्वाइट उसे संभाल के रखने को कहती है। इधर स्वीट टूथ किसी भी हाल में ग्रिम को खत्म करने वाला था, इसलिए स्टू स्वीट टूथ की जगह पर ड्राइविंग करता है और स्वीट टूथ मिसाइल गन लेके ग्रिम पे फायर करने लगा। पर उस दौरान स्वीट टूथ का निशाना मिस हो गया, क्योंकि स्टू ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया था। इधर अब तक रेस में मेहम भी आ गई थी, जिसे चकी नाम का आदमी रेस ट्रैक से बाहर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेहम उस पर गोलियां चलाते हुए जैसे तैसे अपनी पोजीशन बनाए रखती है। अब तक रेवन और कुछ लोगों ने रेस को खत्म भी कर लिया था, लेकिन रेस ट्रैक पर अब तक क्रिस्टा के ऊपर एक गाड़ी आके हमला कर देती है, जिस दौरान शुरू में तो क्रिस्टा उससे लड़ाई करने की काफी कोशिश करती है, मगर वो बंदा उसे किसी तरह से उसकी गाड़ी से नीचे गिरा देता है। इससे क्रिस्टा को समझ आ गया था कि वो रेस को नहीं जीत सकती, इसलिए वो बाकी सबको बचाने और उसके मिशन को पूरा करने का जिम्मा क्वाइट और जॉन के ऊपर छोड़ देती है और अपने पैकेज को खुद ही शूट करके बर्बाद कर लेती है। इससे उसके पास भी एक मिसाइल आने लग गई थी, जिसके धमाके में क्रिस्टा के साथ साथ उसके ऊपर हमला करने वाला बंदा भी खत्म हो गया। इस बारे में अभी क्वाइट और जॉन को नहीं पता था और वो खुद भी गोलीबारी के बीच में फंसे हुए थे। पर सोचो, जब इस बारे में क्वाइट और जॉन को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? क्या जॉन जैसा इंसान जो अपनी गाड़ी बर्बाद होने के बाद दुख के समंदर में डूब गया था, वो अपनी बहन की मौत की खबर को झेल पाएगा? और अगर वो इस खबर को बर्दाश्त कर भी पाया तो क्या लगता है वो क्रिस्टा के सभी शहर के बाहर की दीवारों को तोड़ने वाली विश को पूरा कर पाएगा या इस रेस में हार जाएगा? माफ करना, वीडियो के बड़ा होने के कारण मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, जो इसका आखिरी पार्ट होगा। पर क्या आपको इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है और क्या मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आना चाहिए या फिर इस सीरीज को यहीं पर रोक कर किसी और सीरीज या मूवी पर काम शुरू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर हर बार की तरह 100 लोग भी इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए कमेंट करते हैं तो मैं इसके सेकंड और आखिरी पार्ट को उन 100 लोगों के लिए भी जरूर लेकर आऊंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।